अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग 10th क्लास के लेक्चर नंबर 5 की डिस्कशन करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी किया था फ़्लो चार्ट को। व्हाट इज़ फ़्लो चार्ट, कि फ़्लो चार्ट क्या है, फ़्लो चार्ट के हमारे पास सिंबल कौन कौन से हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम डिटेल में बात की थी कि फ़्लो चार्ट क्या होता है, किस तरह बनता है, फ़्लो चार्ट के सिम्बल्स कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं। और फ़्लो चार्ट में हम लोगों ने उसकी एक एग्जांपल की थी। हमने डिटेल में देखा कि एग्जांपल किस तरह काम करती है। जो हम लोगों ने सिंबल्स को स्टडी किया था, हमने देखा था वो सिंबल किस तरह से काम करते हैं। हमने डिटेल में बात की थी फ़्लो चार्ट्स की। अब हम लोग बात करेंगे फ़्लो चार्ट की गाइडलाइन की, कि फ़्लो चार्ट की हमारे पास गाइडलाइन क्या है। आज हम लोग बात करते हैं फ़्लो चार्ट की गाइडलाइन। क्या हमारे पास फ़्लो चार्ट गाइडलाइन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात कर रहे हैं हमारे पास जब कभी फ़्लो चार्ट बनाया जाता है तो ये चीज़ लाजमी होती है कि फ़्लो चार्ट हमारे पास टोटल क्लीन होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। ठीक है, फ़्लो चार्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और ईजी होना चाहिए। फ़्लो चार्ट हमारे पास हमेशा क्या होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, आसान होना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड वन इज़ फ़्लो चार्ट हमारे पास क्लीन होना चाहिए, साफ़ बना होना चाहिए। आपका वाज़ेह हो आप बना क्या रहे हैं फ़्लो चार्ट के अंदर। इतना ज़्यादा आप गंद ना मार दें उसके ऊपर कि हमें समझ ही ना आए कि बना क्या हुआ है, या हमारा डिज़ाइनर समझ ही ना पाए कि वो बनाया क्या आपने उसके ऊपर। ये लाजमी होता है हमारा फ़्लो चार्ट ईजी भी हो और साफ़ भी होना चाहिए। सेकेंड इज़ डायरेक्शन ऑफ फ़्लो चार्ट। हमारे पास जो फ़्लो चार्ट की डायरेक्शन है वो हमेशा अप टू डाउन होती है। फ़्लो चार्ट की डायरेक्शन हमेशा अप टू डाउन हो सकती है, लेफ़्ट टू राइट हो सकती है एंड सेंटर टू लेफ़्ट हो सकती है। डायरेक्शन हमेशा हमारे पास डाउन आ सकती है, लेफ़्ट पे जा सकती है और राइट पे जा सकती है। डायरेक्शन इसकी कभी भी डाउन टू अप नहीं जाती। डायरेक्शन कभी भी इसकी डाउन टू अप नहीं होती। ये हमारे पास फ़्लो चार्ट की गाइडलाइन के अंदर अलाउ नहीं होता। फ़्लो चार्ट अलाउ नहीं करता कि आपकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर जा रही हो। डायरेक्शन हमेशा ऊपर से नीचे आ रही होगी, या लेफ़्ट से लेफ़्ट पर जा रही होगी, या राइट पर जा रही होगी। ये हमारे पास डायरेक्शन रहती है हमेशा फ़्लो चार्ट की। और हमारे पास डिफरेंट सिंबल इस्तेमाल करते हैं। हमेशा सिंबल के अंदर ओनली वन लाइन एंटर की जाती है। वन लाइन हमेशा हमारे पास फ़्लो चार्ट के अंदर हमेशा हर सिंबल में एक लाइन एंटर की जाएगी। हमेशा हमारे पास जब कभी फ़्लो चार्ट बनाया जाएगा हर सिंबल के अंदर हमारे पास एक ही लाइन उसके अंदर एंटर हो रही होगी। एंड फोर्थ वन इज़ एक हमारे पास डिसीजन की स्टेटमेंट इस तरह की होती है जिसमें एक लाइन तो एंटर हो रही होती है लेकिन एक वक्त में दो लाइनें उसमें से निकल रही होती हैं। बाकी सब की सब जितने भी फ़्लो चार्ट हैं हमारे पास उन सब में एक लाइन एंटर होती है, एक वक्त में एक ही लाइन निकल रही होती है। एक डिसीजन स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है इसमें हमारे पास एक वक्त में हमारे पास एक लाइन एंटर होती है और दो लाइनें इसमें से आउट जा रही होती हैं। एक ये वाहिद हमारे पास डिसीजन स्ट्रक्चर है जिसमें एक वक्त में लाइन एंटर एक ही होगी। जिस तरह सब के अंदर ओनली वन लाइन एंटर होती है, लेकिन डिसीजन के अंदर हमारे पास एंटर एक होती है, निकलती कितनी लाइनें इसमें से एक वक्त में दो लाइनें आउट जा रही होती हैं इसमें से। ये वाहिद स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह का इसमें दो लाइनें आउट होंगी। एक हमारे पास इसमें रिमार्क्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। हमने लास्ट टाइम भी स्टडी किया था रिमार्क्स को। रिमार्क्स हमारे पास क्या होता है, ऐसी स्टेटमेंट जो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होती। इसको हम लोग एनोटेशन भी कहते हैं। ये ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसे प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होना होता। हम लोगों ने लास्ट टाइम इसका सिंबल पढ़ा था, कुछ इस तरह से इसका सिंबल था हमारे पास। ये स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसने प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होना। अगर एक स्टेटमेंट जो प्रोग्राम में चलनी ही नहीं है तो हम लिखते क्यों हैं इसको।
इसको लिखा जाता है जस्ट प्रोग्रामर को गाइड करने के लिए कि हम इस पार्ट में क्या कर रहे हैं। जैसे आप लोग कोई काम परफॉर्म किया जा रहा है, लेट्स से आप लोग कोई काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपको यह बताना पड़ गया कि मैंने इस नीचे जो पार्ट परफॉर्म किया है इतने हिस्से में क्या काम किया है, उस काम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, रिमार्क्स इस्तेमाल करते हैं। रिमार्क जस्ट हमें गाइड करता है कि जो नीचे पार्ट लिखा हुआ है इस पार्ट में हमने क्या काम परफॉर्म किया है, वो सिर्फ हम अपने अल्फाज में बताते हैं सिंपल इंग्लिश के अंदर। वो आप लोग सिंपल इंग्लिश में बताएं, जिस तरह की मर्जी लैंग्वेज में बताएं, आपको जस्ट यूज़र को गाइड करना होता है मैंने इसके नीचे जो काम कर रहा हूँ उसमें मैंने क्या काम परफॉर्म किया है। उस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है एनोटेशन टैग, इसे रिमार्क्स कहा जाता है। और इसका सिक्स पॉइंट हमारे पास है। हम लोग करते क्या है, हम कनेक्टर को यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं, अगर हमारा फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर हमारा फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए, पेचीदा हो जाए, उस सूरत में हम लोग करते क्या है, हम लोग कनेक्टर को यूज़ करते हैं। कनेक्टर करता क्या है, हमारी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है। हमारा फ्लो चार्ट जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा होता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, ताकि बहुत ज़्यादा पेचीदा फ्लो चार्ट ना रहे, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कनेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। ये करेगा क्या, सिंपल हमारी दो लाइन्स को आपस में कनेक्ट कर देगा। ऐसी लाइन्स जो दो प्रोग्राम की लेंथ को बढ़ा रही होती हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कनेक्टर को यूज़ करते हैं। एंड लास्ट वन इज़, अगर हम लोग फ्लो चार्ट डिज़ाइन कर लेते हैं पूरा, उस सूरत में एंड पर हम करते क्या है, हम उस फ्लो चार्ट की वर्किंग को टेस्ट करते हैं कि हमारा जो फ्लो चार्ट बनाया है क्या फ्लो चार्ट ठीक बना है या नहीं बना। उसकी वर्किंग को टेस्ट किया जाता है। टेस्ट किस तरह किया जाएगा, सिंपल टेस्ट डाटा की मदद से, जैसे हम लोगों ने कल किया था। कल हम लोगों ने क्या किया, हमने एक फ्लो चार्ट बनाया, डिफरेंट सिंबल्स पढ़े पहले हम लोगों ने, देन उसको देखते हमने एक सिंपल फ्लो चार्ट बनाया जिसमें हम लोग जस्ट 2 नंबरों को ऐड कर रहे थे। यही बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब आप लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं तो पहले आपको इसको टेस्ट किया जाता है सिंपल डाटा के साथ। आप सिंपल इनपुट देकर टेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कल किया था, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, हमने सिंपल उसको इनपुट दी और चेक किया क्या वो ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इस काम के लिए हम करते हैं क्या, सिंपल टेस्ट डाटा लेते हैं, उसको उसमें इनपुट करते हैं और चेक करते हैं क्या हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं वो ठीक आ रहे हैं या नहीं। ये हमारे पास 7 पॉइंट्स हैं किस चीज़ के, गाइडलाइन के। फर्स्ट हम लोगों ने बात की, जब कभी हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, फर्स्ट वन इज हमारा फ्लो चार्ट जो है वो क्या होना चाहिए, बहुत सिंपल। जितना सिंपल होगा उतना आपको लोगों के लिए ईजी रहता है। फ्लो चार्ट हमारे पास सिंपल होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए, साफ बना हो, गंद ना मारा हो फ्लो चार्ट के ऊपर। फिर हम लोगों ने बात की डायरेक्शन की। हमारे पास फ्लो चार्ट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा हमारे पास एक होती है, अप टू डाउन हो सकती है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हो सकती है। डायरेक्शन एक होती है, कभी भी डायरेक्शन हमारी बॉटम से अप नहीं जाएगी। डायरेक्शन हमारा अप टू डाउन हो सकती है, सेंटर से लेफ्ट पे जा सकती है, राइट पे जा सकती है, बॉटम से अप पे डायरेक्शन हमारी नहीं जाएगी। थर्ड हम लोगों ने बात की, हमारे पास एक वक्त में एक लाइन एंटर होती है। हमने कल सिंबल्स देखे थे, हर सिंबल में एक वक्त में एक लाइन एंटर होती है, 2 लाइनें एंटर नहीं होती। हर वक्त सिंबल के अंदर एक वक्त में एक लाइन एंटर की जा रही होगी। फिर हम लोगों ने बात की सिवाय डिसीजन स्ट्रक्चर के। डिसीजन स्ट्रक्चर में हमारे पास एक वक्त में एक लाइन तो एंटर होती है, लेकिन एक वक्त में 2 लाइनें निकल रही होती हैं उसमें, क्योंकि डिसीजन लिया जा रहा होता है उसके अंदर, इस वजह से। फिर हम लोगों ने बात की रिमार्क्स की। रिमार्क्स हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट है जिसने प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होना होता। ये जस्ट यूज़र को गाइड करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, यूज़र को समझाने के लिए आप लोग क्या काम कर रहे हैं इसके अंदर, उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, रिमार्क्स को इस्तेमाल करते हैं। रिमार्क्स को हम एनोटेशन भी कहते हैं, एनोटेशन सिंबल्स कहा जाता है इसको। ये जस्ट प्रोग्राम में यूज़र को गाइड करेंगी कि इस पार्ट में मैंने ये काम किया, इस पार्ट में ये काम किया है। इन स्टेटमेंट ने प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होना होता। फिर हम लोगों ने बात की कनेक्टर की। कनेक्टर यूज़ किया जाता है किस काम के लिए, हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, ताकि हमारा प्रोग्राम जो बना रहे हैं हम लोग, एक पूरा फ्लोचार्ट जो डिज़ाइन किया गया है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए हम कनेक्टर को यूज़ करते हैं। फिर हम लोगों ने बात की किस चीज़ की, वर्किंग को टेस्ट करने के लिए हमने एक एल्गोरिथम लिखा, उसका फ्लोचार्ट बनाया।
पूरा फ्लो चार्ट बन गया। उसको बनाने के बाद उसको टेस्ट करने के लिए हम करते हैं क्या, सिंपल टेस्ट डाटा लेते हैं। सिंपल टेस्ट डाटा एक सिंपल जो वैल्यू लेकर उसमें पुट करते हैं और चेक करते हैं क्या हमारा आंसर डिज़ायर्ड आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर हमारा आंसर एक्यूरेट नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारे फ्लो चार्ट में गलती है। ये हमारे पास गाइडलाइन है फ्लो चार्ट की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, कि हमारे पास फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस क्या हैं। अब हमारे पास यहाँ पर 4 एडवांटेजेस की बात की है फ्लो चार्ट की, कि हमारे पास फ्लो चार्ट के 4 फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या हैं? फर्स्ट वन, लॉजिक ऑफ एन एल्गोरिथम कैन डिस्क्राइब इफेक्टिवली। हमारे पास जब कभी एल्गोरिथम होता है, उस एल्गोरिथम को देखते हुए हम लोग उसका फ्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं। फ्लो चार्ट हम लोग डायरेक्ट नहीं बनाया जाता। फ्लो चार्ट को बनाने के लिए पहले क्या लाजमी है, उसका एल्गोरिथम लिखा हो, किसी प्रोग्राम का एल्गोरिथम लिखा होगा। एल्गोरिथम को देखते हुए फ्लो चार्ट बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, वो यही बात कर रहा है कि हमारे पास लॉजिक ऑफ एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम लिखा हुआ है हमने, और हमें नहीं समझ आ रही वो किस तरह से काम करेगा एल्गोरिथम, उसमें क्या काम किया गया है। हाँ, अगर उस एल्गोरिथम का हम लोग फ्लो चार्ट बना दें, उस एल्गोरिथम को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दें, पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन दे दें, उस एल्गोरिथम को हम लोग शेप की शक्ल में जाहिर कर दें, डायग्राम बना दें उस एल्गोरिथम की, तो हमारे लिए उस एल्गोरिथम को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, हमने लास्ट टाइम बात की भी थी कि किसी चीज़ को पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन को समझना हमारे लिए आसान होता है। एज अ ह्यूमन बीइंग हम इमेजेस को देखते हुए चीज़ों को ज़्यादा जल्दी पिक कर लेते हैं, रेदर देन हमें कोई चीज़ समझाने बैठ जाए, ये चीज़ इस तरह से है, इस तरह से हुआ था, इस तरह से हुआ था, हम लोग उस चीज़ को इतना डीपली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हाँ, अगर हम लोगों को वही चीज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई जाए, ग्राफिकल फॉर्म में दिखाई जाए, इमेजेस की शक्ल में दिखाई जाए, हम उसको बहुत अच्छी तरह और बड़ी जल्दी पिक कर लेते हैं। अच्छा, ये इस तरह से हुआ था, ये इस तरह से हुआ था। सेम वो बात कह रहा है लॉजिक ऑफ एल्गोरिथम, किसी एल्गोरिथम की लॉजिक को समझना कि एल्गोरिथम में किस तरह से काम किया गया है, वो हम आसानी से इफेक्टिवली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से काम किया गया है, ये एल्गोरिथम डिज़ाइन किया गया है। इसका जो फ्लो चार्ट बना है, फ्लो चार्ट को देखते हुए हम लोग आसानी से डिटेल में बता सकते हैं कि हमारे एल्गोरिथम में क्या काम किया गया था। सेकंड वो बात कर रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। जब आप डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे होते हैं, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है, उसका भी एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट जब बना रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए वो कह रहे हैं जब डिज़ाइन करते हैं डॉक्यूमेंट को, ये हमारे पास किसके तौर पर काम कर रहा होता है, मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशनल प्रोग्राम बिकम ईजी। जो हमारे प्रोग्राम के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म किए जाने हैं, जो ऑपरेशनल प्रोग्राम है, ये हमारे पास क्या हो जाता है, ईजी। ऑपरेशनल प्रोग्राम मतलब जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे, जो भी ऑपरेशन हमारे परफॉर्म किए जा रहे हैं वो समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर समझना आसान होता है, उसको मैनेज करना भी, मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। यही वो बात कर रहा है हमारे पास कि किसका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का पार्ट है। सो मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशनल प्रोग्राम बिकम ईजी। हमारे पास जितने भी ऑपरेशनल प्रोग्राम है उसको समझना, अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। थर्ड वन वो बात कर रहा है, एक्ट एज अ गाइड फॉर अ प्रोग्रामर। जो प्रोग्रामर होता है, जिसने प्रोग्रामिंग करनी होती है, ऐसा इंसान जिसने प्रोग्रामिंग करनी है, ऐसा इंसान जिसने ये चीज़ तैयार करनी है, मतलब इसकी कोडिंग करनी है, डेवलपमेंट करनी है, किसी सॉफ्टवेयर को तैयार करना है, अगर वो चीज़ उसके ग्रामेटिकल फॉर्म में दिखाई जाए, इसको इस तरह से तैयार करना है, इस स्टेप में यह काम होना है, इस स्टेप में यह, अब हर स्टेप वाइज हम लोग उसको बता दिया है किसकी फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म के अंदर, उसके लिए प्रोग्राम को डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। यही कह रहा है, एक्ट एज अ गाइड फॉर अ प्रोग्रामर, प्रोग्रामर के लिए गाइड के तौर पर काम कर रहा होता है। अब यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया प्रोग्रामर का। हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था प्रोग्रामर क्या होता है। प्रोग्रामर एक ऐसा इंसान होता है जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करता है, और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए प्रोग्राम लिखे, वो इंसान कौन कहलाता है, प्रोग्रामर कहलाता है। ऐसा इंसान जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए प्रोग्राम लिखे, वो प्रोग्रामर कहलाता है। एंड फोर्थ वन इज़ यूज़ फॉर डिबगिंग। जो हमारे पास फ्लो चार्ट है, इसको इस्तेमाल किया जाता है डिबगिंग के लिए, एरर्स वगैरह को फाइंड करने के लिए। हम चेक करते हैं कि हमारे, जो हमने भी बात की थी, हम चेक करते हैं हमेशा सिंपल इनपुट देकर, ठीक है, सिंपल टेस्ट डाटा देकर चेक करते हैं इसको। तो टेस्ट डाटा हम सिंपल टेस्ट डाटा एज अ इनपुट के तौर पर दे रहे हैं, वो इनपुट डाटा हमारे पास डिबगिंग के लिए चेक किया जाता है, क्या इसमें गलती तो नहीं है। अब सिंपल टेस्ट डाटा से हमारे पास एरर फाइंड करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, रेदर देन हम लोग एक कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट बनाकर उसको टेस्ट करें और ऐसी वैल्यूज़ दें जो बहुत ज़्यादा टिपिकल वैल्यूज़, कॉम्प्लेक्स वैल्यू देकर हम चेक कर रहे हो, वो हमारे पास में भी गलत आउटपुट दे जाए। बेहतर क्या रहता है, हम पहले एक सिंपल और सादा वैल्यूज़ एज अ इनपुट के तौर पर दें और उसको चेक करें कि हमारे पास डिज़ायर
रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। अगर डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आता तो हमारे फ्लो चार्ट में कोई गलती है, उसको हम इम्प्रूव करते हैं। ये हमारे पास 4 एडवांटेजेस हैं किस चीज़ के, फ्लो चार्ट के। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की, इसके डिसएडवांटेजेस की या लिमिटेशंस की बात करते हैं। लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट। यहां पर वो बात कर रहा है फ्लो चार्ट की हमारे पास 2 लिमिटेशंस है। फर्स्ट वो कह रहा है अगर हमारे पास फ्लो चार्ट जितना सिंपल होगा उतना बेहतर है, लेकिन अगर हमारा फ्लो चार्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उसको समझना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जितना फ्लो चार्ट कॉम्प्लेक्स होगा उसको समझना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश करते हैं क्या हमेशा हमारा फ्लो चार्ट क्या रहे, सिंपल से सिंपल रहे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। ठीक है, हमारा फ्लो चार्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। अगर फ्लो चार्ट हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसको समझना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये फर्स्ट वन। सेकंड वो बात कर रहा है हमारे पास कि फ्लो चार्ट बनाया जाता है, अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंज करना पड़ जाए, अगर हमें फ्लो चार्ट में थोड़ा सा भी चेंज रिक्वायर्ड, हमने एक पूरा फ्लो चार्ट डिज़ाइन किया, पूरा फ्लो चार्ट लिख लिया आप लोगों ने, और एट द एंड आपको थोड़ी सी वैल्यू चेंज करनी पड़ी है उसके अंदर, कुछ आप लोगों को स्टेप चेंज करने पड़े, तो आप वो स्टेप चेंज नहीं कर सकते। आपको वो स्टेप चेंज करने के लिए पूरा का पूरा फ्लो चार्ट दोबारा रीड्रा करना पड़ता है। ये हमारे पास की लिमिटेशंस हैं कि हमारा फ्लो चार्ट अगर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसको समझना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, पहला। और कोशिश करते हैं हमारा फ्लो चार्ट कॉम्प्लेक्स ना हो। हम ये लास्ट स्टेप में भी पढ़ा था कि फ्लो चार्ट हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। दूसरी हम लोगों ने बात की अगर फ्लो चार्ट में हमें थोड़ी सी भी चेंज करनी पड़ती है, कुछ भी वैल्यू चेंज करनी पड़े, थोड़ी सी भी अल्ट्रेशन चाहिए हो, कुछ चेंज करना पड़ जाए फ्लो चार्ट के अंदर, तो हमें पूरा का पूरा फ्लो चार्ट दोबारा से स्टार्ट से ड्रा करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ये हमारे पास फ्लो चार्ट की लिमिटेशंस है जिस पर अमल करना लाजमी है। ठीक है, यहाँ तक हमारा चैप्टर टोटल खत्म हो गया। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 था। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक था। लाहौर बोर्ड के अंदर जो आपको ये लॉन्ग आता है वो किस तरह से आता है, वहाँ क्वेश्चन ये नहीं पूछता कि राइट अ नोट ऑन फ्लो चार्ट, इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता। आप लोग पास पेपर चेक करेंगे, वहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरह से आया, व्हाट इज़ फ्लो चार्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, आल्सो मेंशन द लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, आपके जस्ट किस तरह से आपके 2 नंबर की डेफिनेशन आएगी फ्लो चार्ट की, 4 एडवांटेजेस हैं इसके, हर एडवांटेजेस 1 नंबर का है, हर एडवांटेज इसका 1 नंबर का है, 4 नंबर के इसके एडवांटेजेस बनते हैं। इसी तरह की लिमिटेशन 2 हैं। एक हमारे पास अगर हमें चेंज करना पड़े फ्लो चार्ट तो टोटल फ्लो चार्ट हम दोबारा से रीड्रा करते हैं, और कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के फ्लो चार्ट को समझना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 2 लिमिटेशन है 2 नंबर की, 4 एडवांटेजेस हैं 4 नंबर के। ठीक है, 4 और 2 6 और 2 नंबर की डेफिनेशन। ये आप लोगों को 8 नंबर का लॉन्ग आता है बोर्ड में। ये लाहौर बोर्ड में बहुत दफ़ा लॉन्ग आ चुका है, इसलिए आप लोगों ने इसको बहुत ध्यान से तैयार करना है। आप लोगों का चैप्टर 1 यहाँ कंप्लीट खत्म हो जाता है। आप लोगों के चैप्टर 1 में जस्ट 2 लॉन्ग थे बस। आप लोगों के चैप्टर 1 में जस्ट 2 लॉन्ग हैं। एक लॉन्ग ये फ्लो चार्ट वाला, व्हाट इज़ फ्लो चार्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट एंड आल्सो राइट द लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट। ये फर्स्ट लॉन्ग। सेकंड वन इज व्हाट इज़ एरर या राइट अ नोट ऑन एरर। एरर के 3 टेस्ट हम लोगों ने डिटेल में पढ़ी थी, सिंटैक्स, लॉजिकल एंड रन टाइम एरर। ये आप लोगों के चैप्टर 1 के अंदर 2 लॉन्ग हैं। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ड्यूरिंग द लॉकडाउन कि आप लोग का टोटल चैप्टर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, आप लोगों के जस्ट 2 लॉन्ग इंक्लूड है इस पूरे चैप्टर के अंदर, बाकी लॉन्ग उन्होंने छोड़ दिए हैं, वो इंक्लूड नहीं किए उन्होंने स्मार्ट सिलेबस के अंदर। तो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को ध्यान से कवर करना है और लाजमी तौर पर इसको याद करना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, फ्लो चार्ट और एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट। जस्ट 4 एडवांटेजेस से मैं भी बता रहा, हमने एक चीज़ बार बार पढ़ी है। अभी हमने गाइडलाइन पढ़ी, वहाँ पर यही बात की जा रही थी गाइडलाइन के अंदर भी, क्या डिबगिंग के लिए यूज़ किया जाता है, डिबगिंग आसान होती है टेस्ट डाटा की मदद से। हमने भी ये गाइडलाइन में बात की थी। हमने गाइड एज अ प्रोग्रामर के तौर पर, गाइड के तौर पर काम कर रहा है, प्रोग्रामर है, उसको गाइड करने के लिए क्या है, ये फ्लो चार्ट काम कर रहा होता है। फिर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ऑपरेशनल प्रोग्राम को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, मेंटेन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और हमारे पास एल्गोरिदम की मदद से उसकी लॉजिक को समझना बहुत इफेक्टिवली, हम लॉजिक को समझ सकते हैं, बड़े आसानी से समझ सकते हैं हमारे फ्लो चार्ट में, हमारे एल्गोरिदम में क्या काम किया गया है, समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ये हमारे पास एडवांटेज हैं किसके, फ्लो चार्ट के। 2 लिमिटेशन है फ्लो चार्ट की। ये आप लोगों का एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के लेक्चर नंबर 6 के साथ इंशाल्लाह कल मिलेंगे। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लाजमी तौर पर कम्प्लीटली तैयार कर लेना है। ये आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से।
ठीक है, आज तक के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के लेक्चर नंबर 6 के साथ हम लोग कल कैरी ऑन करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।